हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहर। मैं संजय, आप सभी का न्यूज झारखंड में स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की झारखंड की बड़ी खबरों के साथ। पहली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में फिर लगेगा लॉकडाउन। सीएम आज करेंगे बड़ा ऐलान, बुलाई सर्वदलीय बैठक। झारखंड में कोरोना संक्रमण की तेज रफ्तार के मद्देनजर क्या फिर से लॉकडाउन लगने पर विचार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज यानी 17 अप्रैल को इस पर फैसला ले सकते हैं। सीएम ने आज शाम 6 बजे से सर्वदलीय बैठक बुलाई है। यह बैठक ऑनलाइन होगी। इस दौरान कोरोना से उपजी विकट स्थिति से निपटने के लिए विचार विमर्श कर कदम उठाने को लेकर फैसला लिया जाएगा। संभावना है कि लॉकडाउन लगाने पर फैसला लिया जा सकता है। वही सीएम आज झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग की मैट्रिक और इंटर की परीक्षाओं को रद्द करने या फिर उससे आगे के लिए स्थगित करने का फैसला सुना सकते हैं। राज्य में 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए स्कूल बंद की जा सकती है। इससे पहले झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग ने इस साल की मैट्रिक और इंटर की प्रायोगिक परीक्षा को रद्द कर दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्पष्ट किया है कि कोरोना संक्रमित मरीजों की जान बचाना सरकार की पहली प्राथमिकता है। इसलिए सरकार सभी आवश्यक कदम उठा रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मधुपुर विधानसभा उपचुनाव आज कड़ी सुरक्षा के बीच 487 केंद्रों पर मतदान। 2021 मधुपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर शनिवार को 487 मतदान केंद्रों पर वोट पड़ेंगे। शांतिपूर्ण मतदान को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। विधानसभा क्षेत्र के बाहर 10 किलोमीटर के दायरे में शनिवार को शाम 6 बजे तक शराब की दुकानें बंद रहेगी। मधुपुर विधानसभा क्षेत्र में 384 भवनों में कुल 487 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में जैक बोर्ड की मैट्रिक और इंटर की परीक्षा रद्द करने की मांग। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लिखा पत्र। नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह ने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जो झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग बोर्ड की मैट्रिक 10वीं की परीक्षा को रद्द करने एवं इंटर की परीक्षा को स्थगित की जाए। श्री सिंह ने शुक्रवार को कहा है कि जैक बोर्ड मैट्रिक की 10वीं परीक्षा को पूरी तरह से रद्द किया जाए एवं बोर्ड की ओर से छात्रों के परफॉर्मेंस के आधार पर नंबर दे दिया जाए। यदि कोई छात्र या छात्रा अपने नंबर से खुश नहीं होता है तो उसे बाद में एग्जाम देने का मौका दिया जाए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आखिर और कितनी जाने लेगा कोरोना, फिर टूटे सारे रिकॉर्ड। एक दिन में 2,16,000 नए केस, मौत के आंकड़ों ने बढ़ाई चिंता। कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने पूरे भारत में तांडव मचा दिया है। हर दिन कोरोना वायरस नया और खौफनाक रिकॉर्ड बना रहा है, जिससे देश में दहशत का माहौल बन गया है। कोविड के मामले लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बीते 24 घंटे में पॉजिटिव केसों की संख्या 2,26,000 से अधिक पाई गई है। भारत में कोविड-19 के एक दिन में रिकॉर्ड 2 लाख से अधिक मामले सामने आने के बाद इस बीमारी का इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 15 लाख के पार चली गई है। महामारी की शुरुआत के बाद अब तक सबसे बड़ा सर्वाधिक आंकड़ा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 2,16,850 नए केस सामने आए हैं और इसी दौरान 1183 लोगों की मौत हो गई है। यह महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक एक दिन में मिलने वाले नए संक्रमितों का सर्वाधिक आंकड़ा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पुलिसकर्मियों के लिए 500 बेड का कोविड अस्पताल तैयार। संक्रमित जवान और पदाधिकारी किए जाएंगे शिफ्ट। राजधानी रांची में पुलिसकर्मियों के बीच कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए रांची पुलिस गंभीर है। पुलिसकर्मियों के लिए कूटे स्थित विस्थापित भवन में 500 बेड का आइसोलेशन सेंटर तैयार किया गया है, जहां 250 बेड क्वारंटाइन के लिए और 250 बेड आइसोलेशन सेंटर के लिए तैयार किया गया है। इसके साथ ही 3 डॉक्टर और पर्याप्त नर्सिंग स्टाफ की प्रतिनियुक्ति की गई है। ट्रैफिक एसपी अजीत पीटर डुंगडुंग की निगरानी में यह आइसोलेशन सेंटर तैयार किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आज 17 अप्रैल से 1 मार्च तक चलेगा विशेष वैक्सीनेशन अभियान। कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगाने को लेकर जागरूकता से लेकर वैक्सीनेशन जारी है। प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीनेशन दिया जा रहा है। झारखंड राज्य सरकार द्वारा 4 अप्रैल से 14 अप्रैल यानी 7 दिनों में कुल 6,11,975 लोगों का टीकाकरण किया गया था। पहले चरण की सफलता से अनुभव लेते हुए अब दूसरे चरण में व्यापक रूप से टीकाकरण लगाने की योजना है, जो आज से लेकर 1 मई तक चलेगी। इसमें 45 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों का वैक्सीनेशन किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह कोरोना पॉजिटिव, दिल्ली निवास में हुए क्वारंटाइन। कांग्रेस के दिग्गज नेता, राज्यसभा सदस्य और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वरिष्ठ नेता ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने लिखा है कि मेरी कोविड जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मैं फिलहाल अपने दिल्ली निवास पर क्वारंटाइन हूँ। कृपया इस दौरान मेरे संपर्क में आए सभी लोग खुद को आइसोलेशन में रखकर अपनी सेहत संबंधी सभी सतर्कता बरतें।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड सचिवालय में मात्र 50% कर्मचारी से काम चलाएगी सरकार। सीनियर अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य। कोरोना को देखते हुए उठाया कदम। झारखंड में कोरोना संक्रमण के बढ़ते आंकड़ों ने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार की परेशानी बढ़ा दी है। राज्य में कोरोना का ग्राफ अपने उच्चतम पायदान पर है। ऐसी स्थिति में सरकार के कामकाज पर भी असर पड़ रहा है। पिछले एक सप्ताह के अंदर झारखंड सचिवालय में अधिकारियों और कर्मचारियों के लगातार कोरोना संक्रमित होने के बाद फिर से एक बार रोस्टर प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने आदेश जारी करते हुए झारखंड मंत्रालय और इससे संलग्न कार्यालयों में 50% उपस्थिति का मापदंड तय किया है। सरकार का यह आदेश सरकारी कार्य का निष्पादन करते हुए अपने लोगों को कोरोना के संक्रमण से बचाने के उद्देश्य से है। अवर सचिव ने नीचे के अधिकारियों और कर्मचारियों पर यह आदेश लागू रहेगा। इस आदेश के अनुसार अवर सचिव के ऊपर के अधिकारियों को रोजाना कार्यालय आना होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना पॉजिटिव असहाय परिवार के घर तक पहुंचाएंगे भोजन। रांची के सांसद संजय सेठ ने की पहल। कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। रांची जिले में हर दिन 1000 से अधिक मामले सामने आ रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनका पूरा परिवार बीमारी की चपेट में आ गया है। कई बुजुर्ग ऐसे हैं जिनकी देखरेख और भोजन की व्यवस्था करने वाला कोई नहीं है। रांची शहरी क्षेत्र में रहने वाले ऐसे कोरोना संक्रमित जिनका कोई मददगार नहीं है, चाहे बुजुर्ग हो, कामकाजी महिला पुरुष हो या विद्यार्थी हो। रांची के सांसद संजय सेठ की तरफ से इसके लिए मदद की पहल की गई है। आने वाले रविवार से इनके घर तक भोजन पहुंचाने का निर्णय लिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो परिवार का हत्यारा गिरफ्तार। जमशेदपुर में पत्नी, 2 बेटी और ट्यूशन टीचर का हत्यारा 4 दिन बाद धनबाद से गिरफ्तार। जमशेदपुर पुलिस धनबाद रवाना। जमशेदपुर के कदमा थाना क्षेत्र में अपनी पत्नी, 2 बेटी और ट्यूशन टीचर की हत्या करने वाला निस्संभ हत्यारा गिरफ्तार कर लिया गया है। इसे धनबाद से गिरफ्तार किया गया है। धनबाद पुलिस ने इसे शुक्रवार को गिरफ्तार किया है। फिलहाल उसे धनबाद में ही रखा गया है। जमशेदपुर पुलिस सूचना मिलने के बाद धनबाद रवाना हुई है। जमशेदपुर पुलिस दीपक की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही थी। झारखंड और छत्तीसगढ़ के अलग अलग शहरों में दबिश दी जा रही थी, लेकिन वह धनबाद में छिपकर बैठा था। उसे एक बैंक के एटीएम से गिरफ्तार करने की सूचना है। साथ ही हत्या के राज्य से भी पर्दाफाश उठने की संभावना है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लालू यादव के लिए आज का दिन अहम। जमानत मिली तो आएंगे जेल से बाहर। चारा घोटाले के 4 मामलों के सजापता राजा सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर शनिवार 17 अप्रैल को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। लालू की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल अदालत में उनकी जमानत अर्जी पर दलील पेश करेंगे, जबकि लालू की जमानत के विरोध में केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई पुरजोर तरीके से कोर्ट में अपना पक्ष रखेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रोजमर्रा के सामान की ना बढ़े कीमत। केंद्र ने राज्यों को चेताया, विशेष निगरानी का आदेश। केंद्र सरकार ने झारखंड सहित सभी राज्यों से कहा है कि कोविड-19 के बढ़ते मामलों से उत्पन्न हालत के दौरान आवश्यक वस्तुओं की खरीद को लेकर विशेष निगरानी रखे। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की अपर सचिव निधि खरे ने कहा है कि राज्य सरकारों को सुनिश्चित करना चाहिए कि आवश्यक चीजों की कीमत में वृद्धि नहीं हो। राज्यों को जारी की गई एडवाइजरी में अपर सचिव निधि खरे ने कहा है कि कोरोना संक्रमण के मामले में अचानक वृद्धि के बीच आम आदमी को उचित मूल्य पर जरूरी सामान मिले, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना जागरूकता रथ रवाना। गिरिडीह में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए नगर थाना पुलिस की ओर से साउंड यूनियन के सहयोग से कोरोना जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर विदा किया गया है। रथ में लाउड स्पीकर के जरिए जागरूकता संदेश को गली गली तक पहुंचाने के साथ जरूरतमंद लोगों के बीच मास्क भी वितरित किया जाएगा। एसडीपीओ अनिल सिंह ने बताया है कि गिरिडीह में लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। ऐसे में लोगों को विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। बड़ी खबर की बात करें तो जमशेदपुर वाले मास्क पहनने में सबसे लापरवाह, गढ़वा, पलामू और गिरिडीह सबसे जागरूक। कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। पुलिस प्रशासन से लेकर सरकार तक इसे रोकने के लिए जद्दोजहद कर रही है। इसके बावजूद लोग हैं कि लापरवाही से बाज नहीं आ रहे हैं। राज्य में मास्क को लेकर 15 अप्रैल को दिन भर पूरे राज्य में चेकिंग अभियान चलाया गया और चेकिंग के दौरान सार्वजनिक स्थान पर बिना मास्क पहनने वाले जमशेदपुर के लोग पहले स्थान पर रहे। दिन भर में पूरे राज्य में बिना मास्क के 14,175 लोग पकड़े गए। इसमें से जमशेदपुर के 4,685 लोग शामिल हुए। वहीं गिरिडीह, पलामू और गढ़वा में एक भी व्यक्ति बिना मास्क का नहीं मिला है। चेकिंग के दौरान राज्य में विभिन्न जगहों पर कुल 23 दुकानें सील हुई है।
3 के विरुद्ध जो है प्राथमिक दर्ज की गई है। झारखंड पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान कुल जो है 2,68,150 रुपए जुर्माना वसूला है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो परमवीर अल्बर्ट एक्का की पत्नी का निधन, दर्शन को उमड़े लोग। परमवीर चक्र विजेता अल्बर्ट एक्का की पत्नी जो है बलम दीना एक्का का निधन गुरुवार शुक्रवार रात करीब 2 बजे चैनपुर स्थित आवास में हो गया, जिसके बाद दफन क्रिया के लिए जो है बलम दीना एक्का का शव को चैनपुर से उनके पृथक गांव जारी शुक्रवार की दोपहर करीब 12:30 बजे जो है लाया गया और फादर पत्रिका मिंजा की अगुवाई में जो है अल्बर्ट एक्का की जो है पत्नी के शव पर फूल माला देकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया, जिसके बाद जारी गांव के ग्रामीणों द्वारा परमवीर अल्बर्ट एक्का की समाधि स्थल के पास जो है पलमदीना के शव को दफन किया गया और जो है पलमदीना एक्का के मृत्यु की खबर सुनकर जो है पूरे गांव में शोक की लहर है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिना आधिकारिक अनुमति के अनुपस्थित रहने वाले डॉक्टरों पर होगी कार्रवाई। रांची के जिला कोविड अस्पताल सदर में प्रतिनियुक्त डॉक्टरों के साथ शुक्रवार को बैठक आयोजित की गई। मोराबादी स्थित श्याम प्रसाद मुखर्जी सभागार में उपायुक्त जो है रांची डीसी छवि रंजन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में उप विकास आयुक्त, रांची अनुमंडल पदाधिकारी और रांची सदर अस्पताल में प्रतिनियुक्त डॉक्टरों एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे। बैठक के दौरान उपायुक्त छवि रंजन ने कहा कि जिला कोविड अस्पताल सदर में प्रतिनियुक्त डॉक्टर बिना आधिकारिक अनुमति के अनुपस्थित रहते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। संक्रमण के दौरान ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर मामला दर्ज किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब जुर्माना देने के बाद भी ट्रेन में नहीं कर पाएंगे सफर। रेलवे ने जारी की नई गाइडलाइन। कोरोना संक्रमण के बढ़ने के बाद रेलवे लगातार गाइडलाइन जारी कर रहा है। बिना कंफर्म टिकट वाले यात्रियों के ट्रेन में प्रवेश करने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। वेटिंग टिकट वालों से जुर्माना लेकर उन्हें अगले स्टेशन पर उतार दिया जाएगा। चेकिंग टीम को आदेश दिया गया है कि यात्रियों से टिकट के बजाय उनके मोबाइल में आए बारकोड को स्कैन कर जांच करें। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने जाहिर की चिंता। बोले, दूसरी लहर से लड़ना बड़ी चुनौती। देश में कोरोना की दूसरी लहर तेजी से बढ़ रही है और पिछले 2 दिनों से देश में कोरोना के दैनिक मामले 2 लाख से ज्यादा आ रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने चिंता जाहिर की है और कहा है कि कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। यही कारण है कि अस्पताल में बिस्तरों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि हम सिस्टम को सुधार करने के लिए तैयार हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन ने आगे कहा है कि हमें धैर्य और साहस के साथ काम लेना चाहिए। वही डॉक्टरों को संबोधित करते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि डॉक्टर जो है परिस्थिति के मुताबिक फैसला ले सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो एक्शन में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता। बेड बढ़ाने के लिए अस्पतालों का किया निरीक्षण। राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता लगातार व्यवस्था में सुधार करने की पहल कर रहे हैं। पहले सदर अस्पताल रांची, फिर पल्स अस्पताल का दौरा कर व्यवस्था का निरीक्षण किया है। इसी कड़ी में जो बेड की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए शुक्रवार को रांची के नामकुम स्थित मां कलावती अस्पताल का निरीक्षण कर व्यवस्था का जायजा लिया है। इस क्रम में अस्पताल प्रबंधक ने बताया है कि 25 आईसीयू बेड सहित 50 बेड तैयार हैं, जिसके लिए सरकार के जो है सहयोग की आवश्यकता है। स्वास्थ्य मंत्री ने विभागीय सचिव के सोन और रांची के उपायुक्त को फोन पर निर्देश दिए हैं कि जो भी जरूरी संसाधन है उससे उपलब्ध कराते हुए जल्द से जल्द बेड उपलब्ध कराई जाए ताकि आमजनों को राहत मिल सके। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।